दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके वीडियो पर। मैं हूं कृष्णा और अभी हम आपको बताने वाले हैं टीपी लिंक VGC350 के स्मार्ट फीचर्स के बारे में कि उसमें जो स्मार्ट फीचर है और जो कि नॉर्मल आदमी देखता है कि भाई वो किस तरह से काम करना है और किस तरह से काम कर पाता है नहीं कर पाता है। ऑब्जेक्ट रिमूवल जो इसका फीचर्स है या फिर ऑब्जेक्ट उसमें रखिए या फिर हटाइए, कोई भी करिए, वो आपको नोटिफिकेशन भेजेगा या फिर अलार्म बजा सकते हैं आप। तो वो किस तरह से काम करता है, कितना एक्यूरेट सही है और कितना एक्यूरेट उसमें काम करता है, कितना जल्दी काम करता है और क्या क्या नोटिफिकेशन या क्या क्या आप फैसिलिटीज उसमें एक्टिवेट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको चलना पड़ेगा इसके एप्लीकेशन में जहाँ कि आपने इंस्टॉल किया होगा और आपको सेटअप किया होगा आपका कैमरा। तो VG में आपको दिखाते हैं किस तरह से करना है। तो उसके लिए करना पड़ेगा इसके स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन। तो हमने किया स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन और आ चुके हैं अब हम अपने जो VG का कैमरा है, जिस भी कैमरा पे हम टेस्ट कर रहे हैं उस कैमरा पे। और आपको यहाँ पे आ जाना है दोस्तों इस पे सेटिंग्स में, और यहाँ पे नॉर्मली जो सामान सब कुछ रखा हुआ है आप देख पा रहिएगा, और कुछ रिमोट और पेन ड्राइव और बड़े छोटे डिवाइस में रखे हुए जो कि किस तरह से काम चलता है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में आने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे मिल जाएगा आपको डिटेक्शंस का फीचर्स। यहाँ पे डिटेक्शंस में आपको मल्टीपल डिटेक्शंस आ जाते हैं और किस फीचर्स में क्या काम होता है और किस तरह से काम कर पाता है। अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, वहाँ पे जाकर के आप एक्चुअल में देख सकते हैं एक एक पर्टिकुलर फीचर्स का किस तरह से इनेबल होता है, किस तरह से वो काम करता है। फिलहाल अभी हम जो करने वाली वो ये ऑब्जेक्ट रिमूवल के लिए आपको इसको इनेबल कर देना है। आप इसमें रीजन भी माउंट कर सकते हैं, किस रीजन पे ये काम करेगा, किस रीजन में काम नहीं करना है। और चूंकि ये 6mm का लेंस भी है और ये रूम में से शूट कर रहा है वीडियो, तो रूम में थोड़ा कम स्पेस इस पर दिख रहा है, तो इस पर आपको रीजन बनाने में थोड़ा लगेगा कि कहाँ कहाँ रीजन बनेगा। बट जब बाहर आएगा तो आपके पास बहुत ही बड़ा एरिया रहेगा, तो वहाँ पे आप सेट कर सकते हैं इस रीजन में अगर कुछ लेन अगर लेगा तो आप कर सकते हैं। तो इसे अगर आप इसको कर सकते हैं रीजन सेट, इसको मैं यहाँ से यहाँ कर देता हूँ इसको कम्प्लीटली, और इसको भी पूरा रीजन इसको यहाँ तक रख देता हूँ और मैंने इसको किया ठीक। अलार्म वगैरह शेड्यूल आप कर सकते हैं, और जो भी आपको चाहते हैं कि लाइट अगर जलना चाहिए कैमरा का तो वो आप इनेबल कर सकते हैं, और अलार्म चाहते हैं साउंड करे वो भी कर सकते हैं, या फिर फोन पे केवल नोटिफिकेशन आए वो कर सकते हैं, या फिर ईमेल अगर आप चाहते हैं तो ईमेल पर भी भेजा जाएगा। तो यहाँ पे आप जैसे कि मोस्टली ये चेक है, अब काम कर रहे हैं आप, और अगर आपको पता करना है कि भाई कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है तो वो देखने के लिए किस तरह से काम करता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इस पे जैसे कि ऑब्जेक्ट लिफ्ट और टेकन का बता रहे हैं कि इस पर हम क्योंकि बैठे हुए हैं तो अपना जो सिंचन करें, यानी कि यहाँ पर नहीं था इस जगह पर कोई बैठा हुआ, यहाँ पर हम बैठ चुके हैं, जिसका डिटेक्शन करके आपको बता देता है। अगर कोई बैठा हुआ है, अगर पता चल जाए कि ये पेन ड्राइव छोटा है, इसे शांति से जेबी में अगर रख लिया तो किस तरह से पता चलेगा या नहीं पता चलेगा। तो एक छोटा पर्टिकुलर पेन ड्राइव का भी हमने टेस्टिंग करा हुआ है कि किस तरह से काम आपको करता है या फिर नहीं करता है। तो ये पेन ड्राइव में आपको अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ, इसमें थोड़ा टाइम लगा रहा है, बट हाँ इसमें ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं आता है, बट टाइम इसका थोड़ा लेट आता है तो आ ही जाता है। और यहाँ पे थोड़ा अंधेरा भी है जिससे आप देख पा रहे हैं आइटम्स टेकन ऑनलाइन डिटेक्ट कर चुका है। अगर आपका जो क्लियर विजिबिलिटी में सामान रहता है उसका बता देता है, जैसे कि मैंने अगर देखा कि पेन ड्राइव इतना छोटा सा और यहाँ पे चूंकि कैमरा का आपको लाइट देख पा रहे हैं जो कि बहुत छोटा है वहाँ से भी है। आप उसका टाइम फ्रेम भी शेड्यूल कर सकते हैं। अगर ये ब्लैक है और ब्लैक में से अगर आप इसको रख देते हैं, इसको अगर चेंज करवा देते हैं, अगर इसको चेंज हो यानी कि कम्प्लीटली हट चुका है, या फिर हम इसको अगर कोई भी सामान यहाँ से अगर लेकर के निकालना चाहेंगे तो ये डिटेक्ट करके आपको बता देगा कि ये कोई सामान लेकर के निकल गया हुआ है। तो ये थोड़ा टाइम आपको लेता है ये तक डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये रिफ्रेश करने का इसका टाइम शेड्यूल है। हमने इसको 1 सेकंड पे रखा हुआ, बट फिर भी 1 सेकंड से अधिक का टाइम ले लेता है। जैसे कि आप फिर एंट्री करेंगे और यहाँ पर सामान रखेंगे तो फिर ये अलार्म बजता रहेगा। क्योंकि इंस्टेंट पर डिटेक्ट नहीं करता है, उसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है कि डिटेक्ट करने में कि कितना सामान रखा गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ भी टेकन और लेफ्ट डिटेक्शन कर बता रहा है। कोई रखेगा तो भी, कोई ले जाएगा तो भी। अब इस फोन कर लेते हैं और इसको ऑफ। दोस्तों ये फीचर्स आपको काफ़ी काम का फीचर मिल जाता है, जैसे कि अगर आपने कभी अपने प्रीमाइसेस में सेट करके और बाहर चला गया हुआ, यानी अगर कोई कुछ रख भी देता है, अगर कुछ हानिकारक चीज़ ऐसा रख देता है यानी कि आप नहीं चाहते कि कुछ सामान और प्रीमाइसेस में कुछ रखे भी या फिर कोई ले भी जाए, तो ये आपको बहुत ही काम का फीचर्स आप इसको इनेबल कर सकते हैं। और टाइम बेस्ड भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको चाहते हैं कि नाइट में इस तरह का होना चाहिए कि नाइट में कोई इस तरह का काम करता है, और नाइट में भी टाइम भी फिक्स कर सकते हैं, डे भी फिक्स कर सकते हैं, दोनों टाइम पे आप रख सकते हैं। और सपोज करिए आप जिस टाइम पर नहीं रहते हैं उस टाइम पर अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, और नाइट में अगर आप नहीं रहा है और उस टाइम पर लगाना है तो आप उस टाइम पर भी लगा सकते हैं, जिससे कि आपका पूरा जो सामान है वो पूरा प्रोटेक्टेड रहेगा, कोई ले नहीं जा सकता है।
इसका सेंसिटिविटी वगैरह भी आप अधिक या फिर कम कर सकते हैं। जैसे कि अगर कुछ नॉर्मली अगर सपोज करिए कुछ अगर हवा वगैरह अगर रहा और हवा की वजह से अगर कुछ भी अगर मूवमेंट अगर इधर उधर हो जाता है तब भी ये अलार्म कर देगा। अगर आपने 100% सेंसिटिविटी इसका रख दिया है तो आप उसको थोड़ा एडजस्ट करके रख सकते हैं, नीचे रख सकते हैं, कम कर लीजिए, जिससे कि पता चलेगा कि वो अगर ह्यूमन है अगर ले जाता है और कम्प्लीटली उसको पूरा डिस्प्लेस कर दिया जाए तभी आपको नोटिफिकेशन भेजेगा, अदरवाइज नहीं भेजेगा। दोस्तों ये आपको किस तरह का ये सेटिंग्स लगा और ये फीचर्स आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है वो भी पूछ सकते हैं, नीचे पूछ सकते हैं। अगर आपको और भी इसका जो फीचर्स वगैरह वो आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, सेपरेट वीडियो बना हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से आप लगा सकते हैं, इसको इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, पूरा अलार्म वगैरह आपको कंट्रोल मिल जाता है, आप लगा सकते हैं। लाइट को ऑफ भी कर सकते हैं जो कि कैमरा पर डायरेक्ट उसी टाइम पे अलार्म बज जाता है। अगर आप नाइट में है तो आप चाह सकते हैं कि नहीं भाई नहीं लगाए, केवल हमको पता चलना चाहिए कि कौन है नहीं है और कैप्चर उसका इमेज आप देख सकते हैं। और क्योंकि उसमें हार्ड स्क्रीन लगा सकते हैं या फिर एनवीआर से जुटा रहेगा तो भी आपको सेटअप पर भी आपको दिखाएगा, जो आप लाइव जिस वक्त स्क्रीन पर देखेंगे वहाँ भी दिखाते रहता है। दोस्तों ये फीचर्स आपको कैसा लगा और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में जरूर बताएं कमेंट करके। और अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया तो वो भी पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी कर दीजिए और हाँ शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।